एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवले क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए मैथ में हम लोग का चल रहा है लेसन 4 यानी कि भिन्न से संबंधित आज जितने भी प्रश्न हैं आपको हम पूरे सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बड़ी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले अपने पहले प्रश्न को देखते हैं जो भिन्न से संबंधित यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि कोई पूछ देता है जैसे में कि एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में और 1/3 भाग जल में, जल यानी पानी समझते होंगे आप लोग, जल में और शेष 5 मीटर भाग जल के ऊपर है। तो आपको बताना है पूरे बांस की लंबाई कितनी होगी। देखिए आज जितने भी लेसन से संबंधित इस लेसन से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे हम आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। चलिए देखिए, एक बांस की लंबाई 1/4 भाग कीचड़ में है। मान लीजिए एक बांस है, उसका 1/4 भाग कीचड़ में है, उसका 1/3 भाग जल में है और शेष 5 मीटर भाग जो है जल के ऊपर है। जैसे मान लीजिए, समझिए यही मान लीजिए बांस है, इसका मान लेते हैं 1/4 भाग क्या है, कीचड़ है 1/4 भाग और इसका 1/3 भाग, शेष का 1/3 भाग जल में और यही ऊपर 5 मीटर है। तो आपको इस टोटल यानी कि इस पूरे बांस की लंबाई आपको बताने है कि इस बांस की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए आपको सबसे पहले तो इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लेना होगा। नोट कर लेने के बाद अब ध्यान से समझिए कैसे इस प्रश्न को लगाएंगे। मानेंगे कि माना, यहाँ लिखेंगे हल, माना बांस की लंबाई x मीटर। जब भी हमें कोई अज्ञात राशि मैथ में दी हुई तो आपको एक बात क्लियर कर लेना होगा। सबसे पहले हम मानेंगे, मान कर किसी संख्या को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लेंगे यक्स, नहीं पता है तो एक सुविधा के लिए यक्स मान लेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पूरी बांस की लंबाई हम लोग पहले यक्स मान लिए हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो इसका 1/4 भाग कीचड़ में, तो किसका, यक्स का 1/4 भाग है। तो लिखेंगे कीचड़ में भाग, कितना भाग है, यक्स का 1/4 भाग है। यही ना है, देखिए 1/4 भाग, इसको सॉल्व कीजिए, समझ रहे हैं का, जब हम लोग बोर्ड मास लगाते हैं यानी कि का फिर भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस ऐसे होता है ना, तो वही का वाला है। तो गुणा कर दीजिए ऊपर, x/4 मीटर लिख देंगे। अब देखिए ज्ञात करेंगे कि जल में कितना भाग है। जल में भाग कितना है, यक्स का 1/3 भाग जल में है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर ऊपर यानी कि 3x/3 मीटर। और मान लीजिए हम लोगों ने निकाल लिया कि x/4 मीटर कीचड़ में है और x/3 मीटर जल में है और शेष भाग यानी कि हम लोगों ने यहाँ तक ज्ञात कर लिया, ये जल वाला भाग और ये पूरा टोटल कीचड़ वाला भाग यानी 1/3 और 1/4। तो अब ये शेष भाग निकालना है तो इसको जोड़ कर लें, इसको पहले जोड़ लेंगे और पूरे जो पूरा बांस की लंबाई यक्स माने हैं
उसको घटा देंगे तो यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि आपको सबसे पहले इसको जोड़ना होगा। लिखिए यक्स बटा के 4 प्लस यक्स बटा के 3, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा। लॉसा लेना बताएंगे आपको, लॉसा लेंगे तो बच जाएगा 12, यानी कि 3x प्लस ये 4x अर्थात 7x बटा के 12। तो देखिए इतना भाग, ये जो पूरा ये जो है ये पूरी लंबाई आ गई। तो इसका शेष जो भाग है, शेष किसी का कैसे निकालते हैं, घटा करके। तो यानी कि शेष जब हमको निकालना होगा तो पूरे लंबाई में से, पूरी लंबाई यक्स है, यक्स में से इसको घटा देंगे तो शेष यानी कि 5 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे, प्रश्नानुसार देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, शेष भाग, और पूरा भाग में से इसको घटाएंगे तभी प्राप्त होगा, यानी कि यक्स माइनस 7x बटा के 12 जो आएगा किसके बराबर, 5 मीटर के बराबर आएगा। यही भाग हम लोगों को निकालना होगा। तो देखिए लसा लेना बताएं आपको, देखिए ऐसे हो जाएगा, यानी कि 12 और 1 का लसा 12 तो यहाँ नहीं लेंगे, किसी अन्य स्थान पर ले लेंगे। तो हम आपको सिखा दे रहे हैं कैसे। देखिए जब भी कोई संख्या न दी गई हो इसके बटा में, हर में, इसका आपस में इसे तुरंत इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मानेंगे 12x, और 12x में से 7x जब जाएगा तो आपका हो जाएगा 5x। 12 में से 7 जाता है 5 होता है ना, तो बस वही x आगे लगा तो x लगा देंगे, बटा में 12 बटा 12 बरा, देखिए 5x ऊपर का घट गया और हर ये नीचे 12 उतर गया है, और बराबर करके ये वाला 5 यहाँ पे आ गया है। अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमारा मेन मकसद है यक्स का मान, यही यक्स मान है तो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो यक्स को मान ज्ञात करने के लिए देखिए 12 का तीजे गुणा ऐसे करेंगे, इसको बटा 1 मान सकते हैं, इसमें ऐसे गुणा करेंगे। तो देखिए 5x का 1 में गुणा करेंगे तो 5x बराबर, अब 12 में 5 का तो यानी 12 5 60, तो यक्स बराबर 60 बटा में 5 अर्थात 12 मीटर। तो आपकी पूरी बांस की लंबाई आ गई आपकी 12 मीटर। यदि आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका तो आंसर आपको मिल गया, आपको चेक करना होगा कि जल में, कीचड़ में कितना भाग था। यानी कि 12 का यानी पूरे बांस का 1/4 भाग था, 4 से 4 3 12, यानी 3 मीटर कहाँ था, कीचड़ में। अब जल में ज्ञात करना होगा तो 12 का कितना भाग था, 1/3 भाग कहाँ था, जल में था। डिवाइड कर दीजिए 4, यानी कि 4 मीटर जल में था, तो ये 4 3 7 हो जाएगा, और ये 5 मीटर शेष है। तो सबको जोड़ दीजिए, 5 4 3 सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 12। यानी कि इस प्रकार से हम अपने आंसर की जांच करते हैं कि हमारा आंसर सही अथवा गलत। तो हमने देखा कि दोनों स्थिति में हमारा आंसर समान प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रश्न को इस तरह से लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज से आपको वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। इसका मेन कारण ये था कि नहीं मिल रही थी, क्यों, क्योंकि जो माइक होता है जिससे हम लोग बोलते हैं, आवाज आता है, आप लोग को दिख रहा होगा, यही पहले वाला काम नहीं कर रहा था, तो आज से नया आ चुका है। तो आज से आप लोगों को रोज वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि कौन सा प्रश्न हमें बताना है आप लोगों को। देखिए एक और प्रश्न होता है, 1/3/5 किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो। देखिए ऐसे प्रश्न आपको पहले इसका अर्थ समझना होगा, इस प्रश्न में क्या कर रहा है। कह रहा है कि 1/3/5 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो। यानी देखिए 1/3/5
3/5 को किस संख्या से, माना यक्ष संख्या से गुणा किया जाएगा तो 16 प्राप्त होगा। यहाँ समझिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 गुणे 3 = 6 होता है। तो इसको हम अपने मन में यदि इस प्रश्न पे बैठाना होगा, इसका हमको प्रश्न बनाना होगा। तो कैसे प्रश्न बनाएंगे? तो प्रश्न बनाएंगे कि 2 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि इसका गुणनफल 6 हो जाए। देखिए बस इसको लेंगे, इसको गायब कर देंगे। तो बस यही प्रश्न इसमें किया है कि 2 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि गुणनफल 6 हो जाए। तो हमको पता है क्या करेंगे, 3 से करेंगे। ये तो आपको पता है, 2 3 6 होता है। लेकिन यदि आपको नियम रूप से सॉल्व करना हो तो किस नियम से सॉल्व करेंगे और कैसे? बस देखिए वही प्रश्न है कि 1 सही 3/5 को किस संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल 16 प्राप्त हो जाए, यानी इस बीच वाले अंक को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको नहीं ज्ञात, जब हमको नहीं पता है तो पहले मान लेते हैं कि माना यक्ष से गुणा करेंगे। ये सब आप रफ कार्य करेंगे, ये लिखेंगे कोई आवश्यकता नहीं है आपको, तो बस उसमें ट्रिक लगाना होगा। तो आप जितने जल्दी से इसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए 1 सही 3/5 गुणे यक्ष बराबर 16। हमने बताया इसको बदलना, आपको बताया ही है। 1 सही 3/5 को यदि आपको साधारण में बदलना हो तो 5 में 1 का गुणा करेंगे, यानी 5 एकम 5 और 5 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8/5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8/5 गुणे यक्ष बराबर 16। अब देखिए आपको ज्ञात करना है यक्ष का मान ना, आपको यही है ज्ञात करना है। यक्ष से गुणा करेंगे तो आपको इसी यक्ष का मान ज्ञात करना है। हमने देखा कि यक्ष के बाद क्या है, पहले जो चिन्ह है गुणे का चिन्ह है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि गुणे में जब चिन्ह होता है तो जो इसके बाद वाली जो संख्या जो बराबर के इस साइड आएगी तो वो भाग में हो जाएगी, यानी कि बटे में हो जाएगी। देखिए 16/8/5। देखिए ये हम लोगों का बुलाता है मिश्रित भिन्न, यानी कि अंश भी भिन्न में हो, हर भी भिन्न में हो, तो सब वो मिश्रित भिन्न बुलाता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो नीचे वाला भिन्न है ना 8/5 है, इसको पलट देंगे, यानी कि देखिए यक्ष बराबर कैसे हो जाएगा समझिए, ऐसे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16×5 = 80/8। इसको डिवाइड कर देंगे 8×10 = 80। ठीक है, इसका आंसर आएगा 10। इसको चाहेंगे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको चेक करेंगे कि चेक हम लोग का क्या सही में इसको यक्ष के स्थान पे 10 आएगा। देखिए कैसे इसका आंसर चेक करेंगे। जब हम लोगों को ज्ञात करना था 2 3 6, तो अब हम 6 को गायब कर देंगे, हमको इसका गुणा करके निकाल लेंगे। पहले जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझाए थे तो इसी को समझिए। 1 सही 3 हम लिख रहे हैं 8/5 गुणे 10 कर देंगे। तो देखिए 80/5 यानी 16×5 = 80 होता है। तो क्या ये 10 उचित स्थान पे है कि नहीं? देखिए 10 के स्थान, यक्ष के स्थान जब हम लोग 10 रखें तो ये 16 मान प्राप्त हुआ, और हमारे प्रश्न में भी 16 मान दे चुका है कि 16 आना ही चाहिए। किसको रखें? यक्ष के स्थान पे 10 को रखें, तो हम लोग का आंसर आया है 16। तो आई होप आपको ऐसे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपको गुणनफल बोला है ना, आपको यहाँ पे चाहेगा तो योगफल ही बोल सकता है, घटाना भी बोल सकता है। तो आप यहाँ पे बस माइनस का चिन्ह रखेंगे और बराबर के इस साइड लाएंगे तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। जब प्लस और माइनस बोलेगा तो बराबर के इस साइड लाते हैं, माने विपरीत साइड, तो उसके चिन्ह में विपरीत चिन्ह लग जाता है। यदि प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। लेकिन जब गुणा रहेगा तो बराबर के विपरीत साइड लाएंगे इस साइड, तो यदि गुणा रहेगा तो भाग में बदल जाता है, यानी कि उसके बटे में चला जाता है, यहाँ पे हर में लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में 31/1/2 लीटर क्या है, दूध है ना। एक बर्तन में 31/1/2 लीटर दूध है। इससे कितने, इससे आधे लीटर के
कितने बोतल भर सकते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये क्या रहेगा, बोलेगा कि एक बर्तन है जिसमें, देखिए ये एक बर्तन है जिसमें कितना दूध है, 31 सही 1/2, यानी कि 2 कम 2 1 बदल देंगे तो 63/2 लीटर इसमें दूध है। ये मान लीजिए एक बड़ा सा बोतल है, इसी में दूध है। इससे पूछ रहा है कि इससे यदि आपको एक आधे लीटर के बोतल दे दिए जाए, कितने 1/2 लीटर के बोतल, तो आपसे पूछ रहा है कि उन बोतलों की संख्या क्या होगी जिससे कि ये दूध पूरे भर जाए, यानी कि आपसे उस बोतल के दूध संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल समझिए कैसा प्रश्न है। ये ऐसा ही प्रश्न है, जैसे देखिए मान आपको बोल देगा कि, जैसे मैं बोल देगा कि 2 रुपए के 10 रुपए के 5 आम मिल रहे हैं, तो एक आम कितने में मिलेंगे, तो वही भाग देते हैं ना इसको ला करके। तो बस वही काम करना इसमें भी है। आप लिखेंगे बोतलों की संख्या बराबर, इसमें क्या है, पूरे में कितना लीटर दूध है। देखिए सबसे पहले बड़ा बर्तन में कितना है, 31 सही 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 63/2 लीटर। आपको बदलना किस में है, 1/2 लीटर से भाग दे देंगे, तो लीटर नहीं लिखेंगे, यानी कि देखिए ये पूरा मिश्रित भिन्न में बदल गया है। ये ऊपर वाला क्या है, ये पूरा दूध है, सब जो बड़ा बोतल में दूध है, और आपको ये आधा लीटर बोतल है, इससे इसमें भाग दे देंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो बोतल की संख्या मिलेगी। देखिए भाग कैसे देंगे, देखिए जो बटा में है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा कि ये क्या होगा। देखिए 63/2 लिखेंगे गुणे, अब ये भाग में है, जब उसको मतलब कि जब कन्वर्ट करेंगे किस में, साधारण भिन्न में, तो ये जो नीचे वाला हर है ऊपर जाएगा तो अंश बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 1/2 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे अंश के स्थान पे, यानी कि जब इसका परिवर्तन करेंगे स्थान को, यानी साधारण में जब इसको बदलेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। देखिए इससे 2 से 2 कट जाएगा। हमको पता है जब गुणा करते हैं तो अंश और हर यदि समान रहे, अंश और हर समान रहे, तो अंश से हर को या फिर हर को अंश से काट सकते हैं, ऊपर नीचे। ये समान अंश से अंश नहीं कटता है, अंश से हर कटेगा। अब आपका 63 आया, तो आप हमने यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, बोतल की संख्या। आपको आंसर मिल गया कि इससे 63 बोतल भरे जा सकते हैं। यानी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग अशिक्षित मतलब अनपढ़, यानी कि जो पढ़े लिखे न हो, मतलब 5/9 भाग अशिक्षित हैं। यदि शिक्षितों की संख्या माने पढ़े लिखे की संख्या 5368 है, तो गांव में कुल जनसंख्या बताना है। जनसंख्या यानी लोगों की संख्या। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि यदि एक गांव में कुल जनसंख्या का 5/9 भाग अशिक्षित यानी पढ़े लिखे नहीं है, जिनमें से शिक्षितों की संख्या 5368 है, तो आपको बताना है उस गांव में कुल कितने लोग निवास करते हैं। तो आप जब भी देखेंगे कि आपको प्रश्न पूछ रहा है कि कुल कितने हैं, तो पहले उसी को मान लेंगे। माना कुल जनसंख्या यानी टोटल जनसंख्या कितनी है, यक्स मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें से कितने भाग अशिक्षित हैं, तो लिखेंगे अशिक्षित भाग या अशिक्षित लोग की संख्या कितने हैं, कुल का यानी यक्स का, कुल कितना माने यक्स है, तो यही जनसंख्या का यक्स का 5/9 भाग, यानी कि 5x/9। ये कितना क्या हुआ, अशिक्षित लोग हुए। तो एक बात बताइए, यदि आपको बता दें
ये 4 है, यानी कुल आपको जैसे समझिए यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा है, यानी कि कोई गांव है, एक गांव में दो ही लोग नहीं हो, जैसे कि दो प्रकार के लोग हैं, एक शिक्षित है और एक अशिक्षित है, ठीक है। इनमें से यदि एक दे दे और पूरा दिया हो तो आपको एक कैसे मालूम करेंगे, तो घटा करके, तो यानी कि अशिक्षित लोग, अब ज्ञात करेंगे हम लोग शिक्षित लोगों की संख्या। शिक्षित लोग कितने हैं, देखिए पूरी आपको दे दिया है यक्स, पूरा जितने गांव में जितने भी लोग हैं उनमें से यक्स है, और आपको अशिक्षित दिया है 5x/9, यही है 5x/9, यानी टोटल में से एक भाग घटा देंगे तो दूसरा भाग पता चल जाएगा। जब कोई एक भाग जब दो भागों से मिलकर बना हुआ है तो एक भाग जब इसमें से घटा देंगे, यानी पूरी गांव की जनसंख्या यक्स है, उसमें से ये वाला भाग है अशिक्षित लोग हैं, कितने हैं, अशिक्षित लोग हैं। अब आपको बताना क्या है, शिक्षित लोग कितने हैं। शिक्षित लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे भाग में से अशिक्षित को घटा देंगे, घटाइए कैसे घटाएंगे, अब देखिए 9 है। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि सर इसका क्यों नहीं ये दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या है उसका बटा 1 हमेशा उपस्थित होता है। तो जो भी आप ये लगा रहे हैं तो आपको पता होगा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, आप बड़े हो गए हैं, माने कि आपको एलसीएम एचसीएफ आता है। अब 9 का इसमें तुरंत माइंड में गुणा कर लेंगे, 9 का x में गुणा करेंगे तो 9x, अब 9x में से 5x घटेगा, यानी कि 9 आम में से 5 आम निकाल देंगे तो कितने आम, 4 आम, यानी 4x, 9x में से 5 जाएगा तो 4x/9। तो यही आपकी पूरी अशिक्षित लोग जो निकल जाएंगे तो क्या बचेंगे, शिक्षित, यानी कि 4x/9 शिक्षित लोग हैं, और ये क्या है, ये भी पूरे शिक्षित लोग हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या 4x/9 बराबर किसी क्या है, किसके ये है, तो ये शिक्षित लोगों के लिए है, और शिक्षित लोगों की संख्या भी दी गई है, यानी दोनों आपस में बराबर चिन्ह संतुलन कर रहा है। 5368। अब आपको यक्स का मान ज्ञात कर लेना है। यक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यक्स का मान यहाँ पे दिखा दें, तो जब इसको एक मान सकते हैं ना, तो देखिए इसका गुणा इसमें एक में करेंगे, तीजे गुणा करते हैं, तो 4x गुणे 1 करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, यहाँ देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यानी कि 4x बराबर, अब 5 का 9 में गुणा, तो यानी 9 गुणे 5368 ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, जो यक्स है यहाँ अच्छे से दिखाई देगा, देखिए 4x बराबर 9 गुणे 5368 है, तो यक्स को इस साइड छोड़ेंगे और 4 को इधर लाएंगे, तो क्या होगा, प्लस की माइनस, बोलिए, बोलो, वो भी नहीं करते हैं आप। देखिए ये 4x गुणा में तो नहीं प्लस होगा नहीं माइनस होगा, क्या भाग यानी बटा में आएगा। अब देखिए आपको हमने बताया है मैथ मस्ती बाई अभय क्लासेस, यानी कि आपको जो शॉर्ट वीडियो हम देते हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप उसको छोड़ा मत कीजिए। जो शॉर्ट वीडियो यानी 1 मिनट का जो वीडियो हम बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो, आपको उसमें मैथ से संबंधित बहुत से ऐसे टॉपिक देते हैं जो आपको मैथ की कैलकुलेशन में आपको बहुत आसानी पहुंचा सकती है। देखिए हमने आपको बताया था इस, अब तो 4 से भाग देना है इसमें, तो हम आपको बताते हैं कैसे पता करेंगे भाग जाएगा कि नहीं, तो पीछे से 2 अंक उठा लेंगे और देखेंगे कि 4 से ये कट जाएगा, क्या यदि 2 अंक कट जाएगा तो ये संख्या कितना भी बड़ी हो 4 से कट जाएगी। देखिए 68 है, 17 चौक को 68 होता है ना, यानी 17 बार में कट जाएगा, तो यानी 4 से जब इसमें भाग देंगे तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। देखिए ये 6 है, ये 8 है, जब इसमें भाग देंगे तो 4 कम 4 जाएगा, ठीक है, 2 हासिल बचेगी, जब 2 इसको दे देगा यहाँ पे आ जाएगा तो ये 28 हो जाएगा, और 4 7 28 होता है। तो अब हमें मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अब देखिए होगा क्या, 9 गुणे 4 से डिवाइड कीजिए इसको, देखिए कैसे करते हैं, चालाक की तरफ कैसे चालाक लोग करते हैं। देखिए 4 एक कम 4, 1 हो गया, 1 इसको देगा तो ये 13 हो जाएगा, तो 4 3 12 होता है, अब फिर भी 1 बचा तो 1 इसको दे देगा तो ये 16,
प्लस माइनस वाला नहीं कि एक दे देगा तो उसमें जुड़ जाएगा, नहीं, यानी एक जब इसको देगा तो ये एक यहाँ पे लिखा जाएगा, मन में लिखाएगा, यहाँ पे लिखेगा मन में। तो 6 है, एक दे देगा तो 16, तो 16 4 चौक को 16 होता है, और ये 8 हुआ, 4 दूना के 8। अब देखिए 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, कि 9 बनाते हैं ऐसे ही, आप परेशान मत होइएगा। देखिए 9 का इसमें गुणा कीजिए, 9 दूना 18 हासिल, 1 9 चौक को 36 और 1 37, 37 को 7 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30 हासिल 3, 9 एकम 9, 9 3 12। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो गांव है, गांव में कुल इतनी, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,078 लोग उस गांव में पूरे निवास करते हैं। ये आपका क्या था, शिक्षित लोग था। और यदि आपको इसी प्रश्न में दे दे कि अशिक्षित की भी संख्या बताइए, तो टोटल ये है और इसमें से ये घटा देंगे तो आपको अशिक्षित मालूम हो जाएगा। यानी कि शिक्षित 5,368 है और पूरा आपका कितना है 12,078 है। यदि आप इसको इसमें से इसको घटा देंगे, उल्टा नहीं करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको अशिक्षित लोग पता चल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे अच्छे तरह से पढ़ लिया भिन्न से संबंधित प्रश्न, कि भिन्न से संबंधित कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो देखिए यही था भिन्न, और भिन्न से जुड़ी सभी ये सारी बातें थी। अब इससे अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग कौन सा है, दशमलव भिन्न पे और उन पे आधारित संक्रिया, यानी कि अब जब हम लोग नेक्स्ट अगली बार जब मुलाकात होगी तो उसमें पढ़ेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। अब वही हम लोग साधारण भिन्न पढ़ रहे थे, अब बारी आएगी दशमलव भिन्न की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, बहुत से लोगों का कमेंट ये होता है, सर क्लास डेली लिया कीजिए। तो भाई आज से क्लास आप लोग की डेली आएगी, क्योंकि पता ही है माइक का प्रॉब्लम था, जिससे कि आवाज़, ये जो आवाज़ होती है अच्छे से नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब उसकी भी व्यवस्था हो गई है, आपको आवाज़ अच्छे से मिल रही होगी। तो आज से आप लोग की क्लास रेगुलर रहेगी। तो दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।